नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 7/7/26। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ, ये सब स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। आज लेट हो गया, 3:15 हो गई। ये मेरा तीसरा ट्राई चल रहा है, बीच बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपके साथ ये स्क्रीन शेयर करूं। आज दूसरी स्क्रीन शेयर करते हैं। यहाँ पे ये 21 पीरियड का मूविंग एवरेज है, इंट्राडे का चार्ट है, अवर्ली चार्ट निफ्टी का। राइट, 21 पीरियड एवरेज, और उसी एवरेज के यानी को यूज करके स्मूथ किया हुआ ये आरएसआई है, जिसमें 80/30 ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल है। तो ये 80 के ऊपर ओवरबॉट होने के बाद या तो फ्लैट होते हैं या ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन अगर 80 के नीचे आ जाए और प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए तो थोड़ा सा करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। तो फिलहाल तो हम अभी ये 21 पीरियड मूविंग एवरेज के पास ही उसे टच करके रुके हुए हैं और आरएसआई ऊपर है। तो अगर कल इसके लो तो इसके नीचे ब्रेक कर दे मूविंग एवरेज के नीचे, और आरएसआई ये 80 के अंदर आ जाए सेल मोड में, तो करेक्शन थोड़े एक्सटेंड हो सकते हैं। जो यहाँ पे इंट्राडे पे गैप पड़ी हुई है, स्टेप बाय स्टेप ये सारी गैप यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये गैप एरिया सपोर्ट बनते जाएंगे। आज के हाई ही अभी सबसे पहले ऊपर जाते हो रेजिस्टेंस। आज भी यहाँ पर अगर आप देखें, प्रीवियस टॉप पे यहाँ पे ये गैप एरिया था इंट्राडे का, वही गैप एरिया पे आज रुके हुए हैं। अगर आप इसे यहाँ पे देखें हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसी गैप एरिया में यहाँ पे रुके हुए रेजिस्टेंस मिला हुआ है। और ये आरएसआई भी देख सकते हैं, जब ये मूविंग एवरेज के नीचे हो, 30 के नीचे है, तो करेक्शन एक्सटेंड होता है। जैसे ये ऊपर आते हैं, प्राइस एवरेज के ऊपर आती है, तो ये अप मूव हम देख सकते हैं, एक बाउंस, अप मूव यानी बाउंस, जब तक इसके ऊपर चल रहा है। और जहाँ पे यहाँ ये ऊपर चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ओवरबॉट लेवल में, लेकिन एवरेज के नीचे और आरएसआई 80 के नीचे, तो ये करेक्शन भी एक्सटेंड होते हैं। तो ये स्मूथ किया हुआ आरएसआई है, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट। डेली चार्ट पे जब फर्स्ट ट्राई वीडियो का कर रहा था, तब तक डोजी बन रही थी। अभी उसके थोड़े नीचे आ गए, एवरेज आउट होके शायद डोजी आ जाए, या फिर ये स्पिनिंग टॉप ऐसे रह जाता। ग्रीन कैंडल के 50% इनसाइड आ जाता तो डार्क क्लाउड कवर कहलाता। वैसे आरएसआई को देखते हुए यहाँ पे मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग एवरेज भी नीचे है प्राइस के, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट भी है। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आज के हाइस क्रॉस करके ऊपर चले जाएं, तो ये हाइस प्रीवियस लेफ्ट साइड के 24,602 जो हमेशा हम डिस्कस कर रहे थे, वही रेजिस्टेंस सबसे पहले, उसके आगे फिर देखा जाएगा टॉप टू बॉटम फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह ड्रॉ करके। और यहाँ पे ये 2 और 3 अप्रैल के बीच में जो गैप है, ये गैप सपोर्ट बन जाएगा। इसके पीछे मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन एंड सो ऑन, स्टेप बाय स्टेप। अदरवाइज इतना कुछ उसमें खराब नहीं है। मैं यहाँ पे आज वीडियो एक्चुअली बनाने की जरूरत ही नहीं थी। वीडियो इसलिए बनाने लिया, ये टाइम साइकिल पहले हमने एक बार यहाँ पे बॉटम टू बॉटम कनेक्टेड, और एक बार इन दो टॉप को कनेक्टेड साइकिल्स ड्रॉ किए हुए थे, राइट। तो ये जो बॉटम टू बॉटम कनेक्टेड साइकिल है, उसका कल का डेट आ रहा है टर्निंग पॉइंट का। तो ये टर्निंग पॉइंट का मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रेट फॉल ही आ जाए, तो ये छोटे करेक्शन भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ से टर्निंग पॉइंट आ गया था, कभी अप साइड वाला कभी डाउन साइड वाला मैच होते रहता है यहाँ पे, राइट। तो हो सकता है, तो हो तो मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए, या ये गैप एरिया नहीं आते हैं, यहीं से ऊपर चले जाते हैं, तो ये प्रीवियस टॉप ऊपर में रेजिस्टेंस। वैसे ही यहाँ पे ये दो टॉप्स हमने सिलेक्ट किए थे और इस पे ड्रॉ किए थे, तो ये कई बार ये साइकिल्स मैच होते हैं, एक दो दिन आगे पीछे टर्निंग पॉइंट्स के, राइट। तो इस पे थोड़ा सा हम कल ध्यान देंगे। अगर आज के लो ब्रेक होते हैं तो करेक्शन एक्सटेंड हो सकते हैं गैप तक, मूविंग एवरेज तक। डिस्पेरिटी भी यहाँ पे दिख रही थी थोड़ी। ठीक है, निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। निफ्टी बैंक ये रिट्रेसमेंट है, और यहाँ पे ये टॉप बना था, वहां से बॉटम, इसके रिट्रेसमेंट 70 और 78.6% के बीच में।
प्रीवियस टॉप, ये रेजिस्टेंस, आज ऑलमोस्ट ओपन हाई बना के नीचे आ रहे हैं। फ्यूचर में शायद इनसाइड बार बन रहा होगा। ये अभी तक बेरिश काउंटर अटैक लाइन बन रहे थे, अब थोड़े नीचे आ गए। एवरेज आउट होके कल की क्लोजिंग के यहाँ क्लोज हो जाए तो बेरिश काउंटर अटैक लाइन बन सकते हैं। अगर नीचे आते हैं तो ये रेड कैंडल के लो, फिर यहाँ इस रेड कैंडल के लो, स्टेप बाय स्टेप ये गैप एरिया, ये सारा सपोर्ट बन जाएगा। ऊपर जाते हैं तो यही लेफ्ट साइड का हाई और 78.6% की लेवल, ये 59 to 37, ये ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस होगी। बाकी इसमें वैसा कोई खास नहीं है। बैंक निफ्टी पिछले 2-3 दिनों से लैगिंग ही है। यहाँ हम बॉटम कनेक्टेड एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइंस को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ये ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट बन जाएगा। ट्रेंड लाइन अगर टूटता है तो ये हॉरिजॉन्टल बॉटम, प्रीवियस बॉटम, ये सपोर्ट बन जाएगा। तो ये 1 2 3, फिर ये गैप एरिया नीचे आते हो सपोर्ट बन जाएंगे। ऊपर ये टॉप आज का हाई क्रॉस करें तो ये टॉप, यहाँ पे यहाँ टॉप टू टॉप एक कनेक्टेड लाइन ड्रॉ करे तो ये ट्रायंगल भी बन जाएगा। ट्रायंगल के ब्रेकडाउन अगर आते हैं तो वर्टिकल बेस ब्रेकडाउन में से माइनस करने वो आगे की सपोर्ट हो सकते हैं। बाकी और कुछ नहीं है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।